आखिर चीन को 1 लाख बंदर क्यों भेज रहा है श्रीलंका? श्रीलंका में बंदर फसलों को नष्ट करने और भोजन की तलाश में गांवों पर आक्रमण करने की प्रवृत्ति के कारण संघर्ष का एक स्रोत रहे हैं, जिससे मानव वन्य जीवन संघर्ष हो सकता है। इस सौदे ने जानवरों के कल्याण और उनकी लुप्त प्राय स्थिति पर प्रभाव के साथ साथ अनुसंधान या अन्य उद्देश्यों में उनके उपयोग की नैतिकता के बारे में चिंता जताई है। यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीलंका आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसने समझौते पर विचार करने के निर्णय में भूमिका निभाई हो सकती है। श्रीलंका ने पुष्टि की कि जूलॉजिकल गार्डन से जुड़ी एक चीनी कंपनी ने पर्यावरण समूहों के विरोध के बावजूद देश से 1 लाख लुप्त प्राय बंदरों को आयात करने का निरोध किया है। मंत्रालय के एक शीर्ष नौकरशाह गुरदास समरसिंघे के अनुसार कृषि मंत्रालय से निरोध किया गया था कि हम पूरे 1 लाख बंदर को एक लॉट में नहीं भेजेंगे, लेकिन हमने देश के कई हिस्सों में बंदरों के कारण हुई फसल क्षति की अनुरोध पर विचार किया। उन्हें संरक्षित क्षेत्रों से नहीं लिया जाएगा, फोकस केवल खेती वाले क्षेत्रों में होगा। समरसिंघे ने संवाददाताओं से कहा, चीन ने श्रीलंका ऋण योजना का किया समर्थन। IMF ऋण के लिए $2.9 बिलियन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस सौदे ने जानवरों के कल्याण और उनकी लुप्त प्राय स्थिति पर प्रभाव के साथ साथ अनुसंधान या अन्य उद्देश्यों में उनके उपयोग की नैतिकता के बारे में चिंता जताई है। यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीलंका आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसने समझौते पर विचार करने के निर्णय में भूमिका निभाई हो सकती है। श्रीलंका में बंदर फसलों को नष्ट करने और भोजन की तलाश में गांवों पर आक्रमण करने की प्रवृत्ति के कारण संघर्ष का एक स्रोत रहे हैं, जिससे मानव जीवन संघर्ष हो सकता है। श्रीलंका लगभग सभी जीवित पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन प्रस्तावित बिक्री ऐसे समय में हुई है जब देश अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में जंगली जानवरों के कारण फसल क्षति पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि नारियल की फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए टोके मकाक और विशाल गिलहरी जिम्मेदार है, जबकि हाथी, जंगली सुअर और मोर धान के खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि इस फसल क्षति से 2022 की पहली छमाही में लगभग $87.5 मिलियन का वित्तीय नुकसान हुआ है। मकाक बंदर, जो श्रीलंका के मूल निवासी है, उससे प्राकृतिक के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की लाल सूची में एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मकाक बंदर श्रीलंका के कई हिस्सों में फसलों को नष्ट करने के लिए जाना जाता है और कभी कभी लोगों पर भी हमला कर देता है। श्रीलंका के कृषि मंत्री महिंदा अमरवीरा ने कहा है कि चीनी कंपनी के 1 लाख लुप्त प्राय बंदरों के अनुरोध का उद्देश्य चीन में 1000 से अधिक चिड़ियाघरों की आपूर्ति करना था। अमरवीरा ने यह भी खुलासा किया कि अनुरोध की जांच करने और संभावित बिक्री के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई है। यह समिति पर्यावरण समूहों और संरक्षणवादियों द्वारा बंदरों के कल्याण और प्रजातियों की आबादी पर संभावित नकारात्मक प्रभाव के बारे में उठाई गई चिंताओं को ध्यान में रख सकती है। वे इन बंदरों को अपने चिड़ियाघरों के लिए चाहते हैं। मंत्री को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि श्रीलंका में अधिकारियों ने देश में बंदरों की आबादी 2 से 3 मिलियन के बीच आंकी है। कैश स्ट्रैप्ड द्वीप राष्ट्र ने इस वर्ष अपनी संरक्षित सूची से कई प्रजातियों को हटा दिया है, जिसमें इसकी तीनों बंदर प्रजातियों के साथ साथ मोर और जंगली सुअर भी शामिल है, जिससे किसान उन्हें मार सकते हैं। इस बीच चीन ने दूतावास से यहाँ कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि श्रीलंका प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए एक चीनी निजी कंपनी को लुप्त प्राय टोके मकाक बंदरों के 100,000 निर्यात कर रहा है। मिशन के बयान में कहा गया है कि जंगली जानवरों और पौधे के आयात और निर्यात को संभालने वाले नियामक चाइनीज नेशनल फॉरेस्ट्री एंड ग्रासलैंड एडमिनिस्ट्रेशन को श्रीलंका से बंदरों के आयात की अनुमति देने के लिए ऐसा कोई अनुरोध नहीं मिला था। दूतावास ने वन्य जीव संरक्षण कानून और कानून प्रवर्तन के मामले में चीन को दुनिया के शीर्ष देशों में से एक के रूप में उद्धृत करते हुए कहा है कि देश ने पहले ही 1988 में कई संशोधन के साथ साथ अपने वन्य जीव संरक्षण कानून को अपनाया है और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का एक अनुबंध पक्ष है। यहाँ दूतावास ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि चीनी सरकार हमेशा वन्यजीव संरक्षण को बहुत महत्व देती है और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को सक्रिय रूप से पूरा करती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, श्रीलंका को चाइना से बंदरों का डील करना कहां तक सही है? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।